Hello students, I am Vinay from Vinay Thinks classes. Today we will discuss your poem Rain on the Roof and written by Coach Kinney. Let's start the poem. Rain on the Roof. As the title show, it is about the rain on the roof. कि ये पोएम है रेन के बारे में है ये पोएम स्टूडेंट्स रूफ पे गिर रही है पोएम और रेन एंड उसके बारे में रेन के बारे में पोइट यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला है एंड यू कैन रिलेट विद योरसेल्फ एज वेल विद दिस पोएम बिकॉज अभी मॉनसून सीजन चल रहा है रेनी सीजन चल रहा है रेन आ रही है उससे आप भी रिलेट कर सकते हो रेनी सीजन में क्या होता है रेन कैसे कैसे साउंड्स करती है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब इसके डिफिकल्ट मीनिंग्स देखिए. होवर मीनिंग्स मूव अराउंड समथिंग, जैसे ड्रोन घूमता है ऊपर कि किसी के ऊपर घूमना बार बार इधर उधर. जैसे कि आपने ड्रोन देखा होगा ड्रोन कैमरा होता है वो होवर करते हैं दैट आर होवरिंग. मेलकनी मीन्स सैड, दुखी होना होता है. ब्लिस मीनिंग्स हैप्पीनेस, इसका मतलब खुशी. पैटर एक साउंड होती है रेन ड्रॉप्स की जब वो रूफ पे गिरती है, जब पैटर पैटर साउंड आती है. आप कहोगे हमारे रूफ पे तो आती नहीं, बट वो मटेरियल पे डिफर करता है स्टूडेंट्स. मटेरियल पे डिफर करता है. जैसे टीन वगैरह की जो होती है छत होती है उन पे पेटर की आवाज आती है जब भी रेन ड्रॉप्स गिरती है, तो उस साउंड की यहाँ पे पोएट बात कर रहा है. पेटर जब रेन ड्रॉप्स रूफ पे गिरती है किस पे टीन के पे, तो ये साउंड पेटर निकालती है. लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर. ह्यूमिड शेडोज क्या है यहाँ पे? ह्यूमिड होता है जिसमें मॉइस्चर हो, बहुत सारा मॉइस्चर हो, पानी हो, मॉइस्चर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिड बोलते हैं. तो और शेडोज यहाँ पे क्लाउड्स को बोला गया है स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मॉइस्चर से भरे क्लाउड्स, इसका मतलब पानी से भरे जो शेडोज है, पानी से भरे जो क्लाउड्स है जिनमें पूरा पानी भरा हुआ है, बरसने के लिए तैयार है, वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं. मूव अराउंड समथिंग, कि घूम रहे हैं. किसके अराउंड घूम रहे हैं? स्टारी स्फीयर्स के अराउंड. स्टारी स्फीयर्स का मतलब यहाँ पे स्काई. स्टूडेंट स्काई को क्या बोला गया है? स्टारी स्फीयर्स. की स्काई को घेर लिया है. स्काई के नीचे क्या आ गया है? सब बादल आ गए हैं. एंड द मेलकनी डार्कनेस, और उसके कारण क्या हो गया है? मेलकनी का मतलब सैड, डार्कनेस अंधेरा छा गया है बिल्कुल. एंड जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स. यहाँ पे देखो रेन को किसके साथ कंपेयर किया गया? टीयर्स के साथ कंपेयर किया गया स्टूडेंट्स. और कह रहे कि एकदम थोड़ा थोड़ा आराम आराम से जैसे हम रोते हैं, वो जो दुखी डार्कनेस थी वो क्या रोने लग जाती है इन द फॉर्म ऑफ द रेन्स. कि टीयर किस फॉर्म में आते हैं? रेन की फॉर्म में. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. अब ये ब्लिस का मीनिंग होता है हैप्पीनेस, कि कितनी खुशी की बात होगी अगर मैं अपना पिलो लगा के कहां पे लेट जाऊं? कमरे में. कॉटेज चैम्बर बेड होता है, रूम होता है, बेडरूम होता है स्टूडेंट. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये रूम में लेट जाऊं पिलो लगा के, और एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और आराम से लेट के बिना किसी चिंता के किसकी साउंड सुनता रहूं? रेन ड्रॉप्स की साउंड सुनता रहूं अपने चैम्बर, कॉटेज चैम्बर में लेट के. जैसे कि आप देख रहे हो पिक्चर में कि ऐसे बेड पे लेट के पिलो के नीचे आराम से, पिलो के ऊपर लेट के आराम से क्या सुनूं? आवाजें सुनूं जो रेन ड्रॉप्स ऊपर कर रही है, जो ओवरहेड, इसका मतलब छत पे आवाज आ रही है रेन्स के कारण, उस वो मैं सुनूं. तो अब यहाँ पे देखिए आपने इनडायरेक्टली ये कई चीजों से कंपेयर किया है पोइट ने. ह्यूमिड शेडोज ओवर, कि जो बादल है पानी के भरे हुए ऊपर कहाँ ऊपर आ गए? स्टारी स्फीयर्स को घेर लिया है और बिल्कुल छा गया है, सैडनेस छा गई है, बिल्कुल अंधेरा छा गया है, और एकदम क्या आने लगती है? बारिश आने लगती है.
और उस बारिश में मैं क्या सोचता हूँ, बहुत ही खुश होऊंगा अगर मैं अपने कमरे में कॉटेज के, जो मेरा कॉटेज में कमरा है, इसका मतलब हाउस है, बेडरूम है, उसमें जाके पिलो लगा के लेट जाऊं और क्या करूं, मैं आराम से आवाज सुनूं, जो भी रेन की आवाज आ रही है वो आवाजें सुनूं। यहाँ पे क्या फीलिंग्स व्यक्त कर रहा है अपना जो पोइट है, वो फीलिंग्स कर रहा है कि अगर ऐसा मौसम होता है तो पहले तो उसने बाहर की डिस्क्रिप्शन दी है और फिर मैं क्या करूंगा। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हर्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। अब यहाँ पे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, जो पॉइंट है, टिंकल का मीनिंग होता है शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड की थोड़ी सी आवाज आना, टिंगल की आवाज, इसका मतलब छोटी छोटी आवाज। शिंगल्स होता है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स होती है जो रूफ बनाने के लिए यूज होती है। मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ नीचे जूम करके, ये देखिए जो वुडन ये टाइल्स लगी हुई है आप देख रहे हो अलग अलग, इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं सिंगल्स। तो ये जो वुडन टाइल्स ये पूरा रूफ बनाने में काम आती है, ये वुडन की होती है और ये पूरा रूफ बना देती है, तो इसे बोलते हैं सिंगल्स। अब आपको समझ में होगा सिंगल्स क्या बोलते हैं, ये वुडन टाइल्स को बोलते हैं। एंड द इको मीन्स द इको क्या, बार बार रिपीट होना, कोई भी साउंड का रिपीट होना, एक साउंड का बार बार रिपीट होना। जैसे हम पहाड़ियों में जाते हैं तो एक साउंड बोलते हैं, है ना है ना है ना, तो ऐसे रिपीट होती है। वूफ होता है बेटा जहाँ पे थ्रेड वूव होता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे वेफ्ट और वार्म है, जो ये टेढ़ी लाइन जा रही है, धागे होते हैं, धागे क्रॉसिंग में क्या होते हैं, सिलाई होते हैं, तो एक फैब्रिक बनता है, थ्रेड से बनता है ना, तो उसको जो यहाँ पे जाते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल में जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम वेफ्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स। और इस प्रोसेस को वीव बोलते हैं, जो सीमना होता है उसे क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देख रहे होगे वाप और वेफ्ट मिलके क्या बना देते हैं, वूफ। अब वूफ क्या है, वेफ्ट बोलते हैं थ्रेड जो अक्रॉस द लूम जाते हैं उसे। अब यहाँ पे क्या कंपेयर किया गया, एयर थ्रेड्स कंपेयर किया गया, यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया स्टूडेंट्स। एयर के थ्रेड्स कोई होते हैं बट जो नॉन लिविंग को लिविंग से, जैसे थ्रेड के लिए क्या एयर थ्रेड्स को यूज किया गया कि एयर के थ्रेड्स लूम बना रहे हैं। यहाँ पे पिछले उसमें भी पैराग्राफ में भी पर्सोनिफाई कर रहा था जो था पॉइंट था, और इसमें भी कर रहा है। अब पेटर फिर से वो साउंड है, रेन ड्रॉप की साउंड है जो फॉलिंग ऑन द रूफ, रूफ पे आवाज आ रही है जो उसकी। अब इसमें पॉइंट फिर से अब क्या बता रहा है, फिर से सिचुएशन बता रहा है, रेनी सीजन में क्या होता है, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट, कि जो भी छोटी सी बूंद भी गिरती है जो आवाज करती है, सिंगल्स पे गिरती है, इसका मतलब वुडन रूफ पे गिरती है, वो इको करती है, इसका मतलब रिपीटेड साउंड बार बार आती है मेरे दिल में, वो इको करती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और बहुत सारे सपने ले आती है, बहुत सारे सपने ड्रीमी फैंसीज, इसका मतलब मेरे मन में ले आती है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और मैं बिजी हो जाता हूं सपने लेने में। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और मैं अपने पास से क्या कर लेता हूं, बहुत सारे रिकलेक्शंस कर लेता हूं स्टूडेंट। इसका मतलब मेरे पास को याद आ जाती है मेरे को, ये जब मैं भी ये सारी आवाजें सुनता हूं तो मेरे को सारी पास की बातें याद आ जाती है, बहुत सारी जो उसके पास से रिलेटेड है, वो गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है। बट रिकलेक्शंस इसका मतलब पास्ट मेमोरीज उसको याद आ जाती है। अब वो उनको वीव करता है, जैसे कि कपड़े को वीव करते हैं, और सुनता रहता है पटर पटर की आवाज जो उसके का रूफ के ऊपर से आ रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो पर्सोनिफाई किया गया उसकी जो मेमोरीज है, पास्ट मेमोरीज है, उसको किसके, थ्रेड से। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन to regard the darling dreamers era she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. Here students, first we will discuss the difficult words.
एगोन मीन्स एगो, इसका मतलब पास्ट में कोई चीज हुई। एरा मीन्स द ओल्ड पोइटिक वर्ड यूज फॉर बिफोर, बिफोर के लिए एरा यूज करते हैं कि पहले जो चीज हो चुकी हो। डोन होता है, डे ब्रेक होता है, जो उसे बोलते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे भी बोलते हैं। लिस्ट, ये भी लिसन के लिए यूज होता है, लिस्ट ओल्ड पोएटिक वर्ड है ये भी। रिफ्रेन होता है रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम, हेयर द साउंड ऑफ द रेन, कि किसी भी पार्ट होना सॉन्ग या पोएम का जो बार बार रिपीट होता हो। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? साउंड रिपीट हो रही है, कोई सॉन्ग रिपीट नहीं हो रहा है, साउंड रिपीट हो रही है, रेन की साउंड रिपीट हो रही है, तो इसलिए इसको क्या बोला है? रिफ्रेन बोला है। तो अब वो क्या कह रहे हैं? नाउ इन द मेमोरीज कम्स माई मदर, जो मेमोरीज आ रही है वो उनको किसकी आ रही है? उसकी मम्मी की याद आ रही है। अब जैसे छोटेपन में हम ये सारे वो करते हैं, प्ले करते हैं, वो उसकी भी मेमोरीज बारिश के साथ उसकी मम्मी से कुछ जुड़ी होगी, तो यहाँ पे बताने लगा है। तो पोइट को बस ये बता रखा है कि उसको उसकी मम्मी की याद आ रही है, जो उसके as she used in years ago, जो वो पहले करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, जो यहाँ पे डार्लिंग किसको बोला गया है? डार्लिंग बोला गया स्टूडेंट्स, किसको बोला गया है? बच्चों को बोला गया कि जो डार्लिंग थे, प्यारे उनके बच्चे थे जो ड्रीम लेते रहते थे। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, वो सुबह तक उनको सोते रहने देती थी, नहीं उठाती थी। एंड आई फील हर फोन लुक ऑन मी, और मेरे को लगता था कि वो क्या मुझसे बहुत प्यार करती है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। अब वो क्या कह रहा है कि मैं फिर से उसको ही सुनने लगा जो रिपीटेड साउंड आ रही थी बार बार सिंगल्स पे, पैटर ऑफ द रेन से। तो अब इस पैराग्राफ में पोइट ने क्या किया? उसको अपने पास की याद आती है, स्टूडेंट्स पास की याद आती है, उसकी मम्मी की याद आती है, उसकी मम्मी से रिलेटेड मेमोरीज की याद आती है। वो कैसे उसको प्यार करती थी और उनको कभी उठाते नहीं थे, सोते हुए उठाते नहीं थे, उनकी तरफ देखते रहते थे और उनको सोने देते थे। दोपहर तक जैसे सुबह हो जाती थी और फिर भी उनको सोने देते थे, उनको बिल्कुल भी उठाते नहीं थे। तो ये सारी मेमोरीज अब उनको याद आ रही है पोइट को, जब बारिश का मौसम आया है तो याद आ रही है कि बारिश के मौसम में उनकी मम्मी उनको उठाती नहीं थी बल्कि उनको सोने देती थी। तो अब इसी के साथ हमारी क्या होगी? ये पोएम कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। और अब हम इसके देखेंगे वन बाय वन, क्या लिटरेरी डिवाइसेस भी देखेंगे, इसके राइमिंग स्कीम्स भी देखेंगे। और लेट्स स्टार्ट विद द लिटरेरी डिवाइसेस विद द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में हम देख लेते हैं, पहले क्या देखते हैं हम? राइमिंग स्कीम देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें राइमिंग स्कीम क्या है? इसमें ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये इसमें राइमिंग स्कीम है। तो राइमिंग स्कीम कैसे बनती है? लास्ट वर्ड देखते हैं हम, राइम कौन कौन सा कर रहा है? होवर, ए स्पीयर्स किसी से नहीं कर रहा तो बी, डार्कनेस भी किसी से नहीं कर रहा तो सी दे दिया हमने, टीयर्स किससे कर रहा है? स्पीयर से कर रहा है तो इसको भी फिर बी देना पड़ेगा। पिलो किसी से नहीं कर रहा तो इसको क्या दे दिया हमने? डी। देन बेड किसी से नहीं कर रहा राइम तो ई। पेटर किसी से नहीं कर रहा तो इसको एफ। ओवरहेड ये किससे कर रहा है? बेड से कर रहा है तो इसको भी ई दिया, क्योंकि ओवरहेड और बेड क्या कर रहे हैं? राइम कर रहे हैं। तो इससे बन गई हमारी राइमिंग स्कीम ए बी सी बी डी ई एफ ई। होवर किसी से नहीं कर रहा, स्पेस किसी से नहीं कर रहा, टीयर्स और वो कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं हम क्या लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज हुई है स्टूडेंट्स। पहली हुई है इसमें एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट वर्ड, या यू कैन से द साउंड, स्टार्टिंग साउंड ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पे कौन कौन सी हो रही है? सो स्टार्टिंग साउंड एच की साउंड आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन में, य में हो की साउंड यहाँ पे क्या रिपीट हो रही है? सेकंड में सो की साउंड रिपीट हो रही है, स्टारी स्पीयर्स। एंड देन द फिफ्थ लाइन में पो की साउंड रिपीट हो रही है, पी की साउंड, प्रेस द पिलो। एंड देन सेवंथ एट्थ में किसकी? एल की साउंड रिपीट हो रही है, लाइक लिसनिंग। तो हियर द एग्जांपल्स ऑफ द एलिट्रेशन यूज्ड इन दिस पैराग्राफ. Now we will move forward, though the onomatopoeia is the next literary device used in the
दिस। एनोटोपिया क्या होता है? जब कोई साउंडिंग वर्ड यूज होता है। इसमें साउंडिंग वर्ड कौन सा यूज हुआ है? पैटर यूज हुआ है। किसके लिए? ये रेन की साउंड का, रेन ड्रॉप की साउंड को क्या कर रहा है? बता रहा है। नेक्स्ट हमारा लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफाइड की क्या किया गया? पर्सोनिफाइड यहाँ पे क्या गया? मेलकोनी डार्कनेस। अब यहाँ पे डार्कनेस कोई रोता है, इसमें पर्सोनिफाई किया। जो वीप कौन करता है स्टूडेंट्स? आप देखोगे वीप कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करता है, लिविंग बीइंग करता है। बट यहाँ पे क्या हमने नॉन लिविंग थिंग डार्कनेस को कहा है कि वो वीप कर रहा है स्टूडेंट्स। तो वो वीप कैसे कर सकता है डार्कनेस? तो ये पर्सोनिफाइड किया गया, हमने पर्सोनिफिकेशन किया है कि उस नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर किया है, तो उसे पर्सोनिफाई कर देते हैं जब हम किसी के नॉन लिविंग थिंग के ट्रेट लिविंग थिंग के ट्रेट नॉन लिविंग थिंग में दिखाए तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या ये होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है स्टूडेंट? जब नाउन के आगे कोई एडजेक्टिव लगे बट वो उसको डिस्क्राइब ना करके और किसी को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हो। हियर द मेलकनी डार्कनेस। डार्कनेस के आगे एडजेक्टिव क्या लगा? मेलकनी। अब यहाँ पे मेलकनी जो है, मेलकली, ये सैडनेस किसकी? डार्कनेस की शो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे पीपल की शो कर रहा है स्टूडेंट्स। तो जब नाउन की ना होके, जिस नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज हुए उसकी ना होके बल्कि और किसी की दिखाए तो उसे हमें क्या बोलेंगे? ए ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलेंगे। तो हेयर यहाँ पे पीपल की दिखा रखी है। अब सेकंड में चलते हैं, सेकंड की राइमिंग स्कीम देखते हैं। सेम है राइमिंग स्कीम स्टूडेंट्स, इसकी भी सेम राइमिंग स्कीम है इसकी भी। इसमें क्या है? ए बी सी बी डी ई एफ ई। सेम राइमिंग स्कीम इज यूज एज ऑफ फर्स्ट सिंगल हर्ट फैंसीज स्टार्ट। ये अब हर्ट किससे हो रहा है? स्टार्ट, हर्ट स्टार्ट, ये क्या हो रहा है? राइम। देन बी बी हमने इसलिए यूज किया है। देन रिकलेक्शन किसी से नहीं हो रहा, वूफ किसी से नहीं हो रहा, पेटर किसी से नहीं हो रहा, रूफ और वूफ सही हो रहा है। तो ई हमने यूज किया है इसके लिए क्योंकि सेम साउंड रिपीट हो, सेम राइमिंग्स की राइम हो रही है, वर्ड्स सेम उससे। अब चलते हैं फिर से किसके ऊपर पास? हमारे एलिट्रेशन है फर्स्ट हमारा। एलिट्रेशन में क्या बताया था मैंने कि साउंड रिपीट हो रही है, जो स्टार्टिंग साउंड किसी भी वर्ड की कौन प्रोमिनेंट हो। अब बी ब साउंड क्या है? प्रोमिनेंट है। फोर्थ लाइन में, सिक्स लाइन में ध साउंड क्या है? प्रोमिनेंट है देयर और थ्रेड्स में। एंड इन द लास्ट लाइन raw sound is a prominent. तो alliteration is used prominently in our this paragraph. Then next literary device is onomatopoeia. Onomatopoeia क्या था स्टूडेंट्स? onomatopoeia फिर से क्या? साउंड वर्ड्स। टिंकल साउंड वर्ड है यहाँ पे, पेटर साउंड वर्ड है। दोनों किसी न किसी साउंड की, पेटर भी और टिंकल भी रेन की साउंड की बात बता रहे हैं। नेक्स्ट इज आवर पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन फिर से क्या होता है? जब ट्रेस नॉन लिविंग थिंग्स के लिविंग थिंग के ट्रेस नॉन लिविंग में डाल दे। अब यहाँ पे क्या है? 1000 रिकलेक्शंस, जो मेमोरीज है वो वीव हो रही है। तो भी यहाँ पे क्या है? मेमोरीज क्या है? यहाँ पे हमारा स्टूडेंट नॉन लिविंग थिंग है। तो बट इसमें क्या कर रहे हैं हम? पर्सोनिफाई क्या कर रहे हैं इसको? लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग में कंपेयर कर रहे हैं, आप वीव कर रहे हैं। जो कपड़ा होता है वो तो वीव होता है, बट मेमोरीज वीव नहीं हो सकती है। बट हम अपनी इमेजिनेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि उनको कपड़े की तरह वीव कर देंगे जो हमारी मेमोरीज है। तो इसलिए दैट्स व्हाई हियर पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड। Next is the transferred epithet. In the last paragraph also this is used. ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? जब नाउन के आगे कोई एडजेक्टिव लगाओ, जैसे ड्रीमी फैंसीज। यहाँ पे फैंसीज के आगे क्या लगा हुआ है? ड्रीमी। अब फैंसीज तो ड्रीमी नहीं होती, यहाँ पे ड्रीम किसके लिए किया गया? पीपल के लिए। जो इंसानों की क्या होती है? ड्रीम होती है। बहुत सारी ड्रीम होती है जो राइटर की आ रही है, उसके बारे में बात की गई है, ना कि जो नाउन के आगे ये लगा हुआ है उसके बारे में बात की गई है। नाउ आवर लास्ट पैराग्राफ इज हियर। राइमिंग स्कीम इज सेम एज the last two paragraphs. A B C B D E F E and the mother agon नहीं राइम हो रहा, ड्रीमर नहीं आ राइम हो रहा। अब एगोन और डॉन क्या हो रहा है? राइम हो रहा है। देन मी रिफ्रेन सिंगल्स एंड अब यहाँ पे रिफ्रेन और रेन क्या हो रहा है? राइम हो रहा है। तो ये सेम राइमिंग स्कीम है इसकी भी।
तीनों पैराग्राफ की सेम राइमिंग स्कीम है स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस एलिट्रेशन इज यूज्ड। एलिट्रेशन क्या है? फर्स्ट म की साउंड रिपीट हो रही, कोई भी साउंड प्रोमिनेंट होना एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होना, वो होना, रिपीट होना। अब ड साउंड क्यों रही है, तो हियर एलिट्रेशन इज यूज्ड ओनली। अपनी पोएम कंप्लीट।